सूरजपुर में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने शानदार पहल की। प्रशासन ने खंडहर पड़े एक भवन का कायाकल्प कर दिया। यहां कभी नशेड़ियों का जमावड़ा रहता था, लेकिन आज यहां ग्रामीण अंचल के युवा डांस, म्यूजिक, पेंटिंग जैसी कला सीख रहे हैं। इन दीवारों पर इन युवाओं की बनाई तस्वीरें भी लगी हुई हैं। यहाँ हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग कमरे बने। हालांकि टीचर्स को कुछ समय से पेमेंट नहीं मिल रही, जिस वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनडीटीवी की टीम ने कला केंद्र में बच्चों और टीचर्स से खास बातचीत की। इस बिल्डिंग में कभी आवारा पशु घूमने को तैयार नहीं थे, वहां अब गीत, संगीत और कला की गूंज सुनाई दे रही है। स्थानीय कला संस्कृति को बढ़ाने वर्ष 2022 में जो जिला प्रशासन है उसने एक अभिनव पहल की थी, जिसमें एक खंडहर नुमा और नशेड़ियों का अड्डा बन चुके भवन को खेल प्रेमियों के कला प्रेमियों के लिए एक पसंदीदा जगह बना दिया था, जिसे नाम दिया गया कला केंद्र। ये कला केंद्र की बिल्डिंग है जो कभी एक खंडहर नुमा एक जगह हुआ करती थी जहां पर नशेड़ियों का अड्डा था, लेकिन अब यहां पर आप चकाचौंध देखेंगे, रोशनी देखेंगे और जो स्थानीय कलाकार हैं वो यहाँ पर सुबह शाम आते हैं। ये देख सकते हैं कि जो स्थानीय प्रतिभा है वो यहाँ पर आते हैं और गीत, संगीत और कला की यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं। ये ट्रेनर भी हैं, देख सकते हैं, जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ पे स्थानीय बच्चे हैं, उनको यहाँ पर डांसिंग सिखाई जाती है, गीत सिखाई जाती है, वहीं वोकल की भी से भी प्रशिक्षित किया जाता है। वहीं मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर कुछ और प्रशिक्षण भी हैं। यहाँ पे जो तबला वादन, हारमोनियम इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पे भी ये देख सकते हैं, यहाँ पे प्रशिक्षित हो रहे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पे। और ये सभी जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं सूरजपुर जिले के आसपास गांवों से आए हुए बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन की इस योजना जो अभिनव पहल है उसका लाभ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हम सीधे एक बार बात करते हैं जो यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं उनसे। जी, कहाँ से हैं? मैं हूँ सूरजपुर परी से। अच्छा, क्या सीखने आई हैं? मैं यहाँ वोकल क्लासेस करने आती हूँ। अच्छा, मतलब इंस्ट्रूमेंट में आप क्या सीखती हैं यहाँ पे? इंस्ट्रूमेंट नहीं सीख रही मैं, अच्छा, बस वोकल क्लासेस। ये बताइए कि ये जो प्रशिक्षण जो जिला प्रशासन के माध्यम से हो रहा है यहाँ पे, ये किस तरह की पहल है और इसके बाद जो कला प्रेमी हैं उनमें किस तरह से उत्साह है? पहले मैं झारखंड में थी तो मैं वहाँ सीखती थी। अच्छा, यहाँ पे किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है या फिर किस तरह से सीख पा रहे हैं आप? यहाँ वोकल क्लासेस चलता है 4 to 5 PM और यहाँ सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, क्लासिकल भी प्लस वेस्टर्न भी। मैं क्लासिकल सीख रही हूँ। अच्छा, ये देख सकते हैं क्लासिकल यहाँ पे सीखती नजर आ रही है ये छात्र। कुछ और भी लोग हैं। ये बताइए, जो जिला प्रशासन ने यहाँ पे एक पहल किया है, सारी चीजें हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे तबला वादन है, हारमोनियम है, गिटार मैंने देखा, वहाँ पे बच्चे डांसिंग भी कर रहे हैं। किस तरह से यहाँ पे माहौल होता है? एक बोलना चाहिए तो कला के क्षेत्र में अलग ही माहौल रहता है। जैसे कि मतलब नए नए बच्चे जुड़ना चाहिए यहाँ से। यहाँ के टीचर जितने भी सब अच्छे सिखाते हैं और मतलब मेरे को 2 साल हो गए यहाँ सीखते। मैं वोकल का स्टूडेंट हूँ और जहाँ तक मैं अभी तक मतलब गाना कुछ गा लेता हूँ, स्टेज परफॉर्मेंस भी कर लेता हूँ। आप जिला मुख्यालय में आ रहे हैं सीखने, कितने दूर से आते हैं आप? मैं यहाँ से करीबन 12 किलोमीटर दूर से आता हूँ। क्या लगता है कि एक वरदान साबित हो रहा है ये जो कला प्रेमी है उनके लिए? बिल्कुल, सभी को आना चाहिए। मेरे को अब उतना दूर से आ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, सर लोग बता रहे हैं, मेरे से गलती हो रहा है, सर लोग बता रहे हैं। यहाँ मतलब यहाँ के टीचर स्टेज दे रहे हैं। अभी मतलब 26 जनवरी वाला कार्यक्रम होना है, इसके बाद यहाँ 31 जनवरी को एनुअल फंक्शन होना है। मतलब स्टेज दे रहे हैं, बच्चे लोग को मतलब ऊंचाई पे उड़ान पे मतलब पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये देख सकते हैं जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे सीखने आए हुए हैं। ये प्रशिक्षित करने वाले जो टीचर हैं वो भी यहाँ पर हैं। मैं लक्ष्मी गुप्ता। मैं 2022 जनवरी से जो कला केंद्र खुला उसी समय से मैं बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ और बच्चे कभी कभी तो कम हो जाते हैं, लेकिन बीच में बच्चे बढ़ते भी हैं। अपन लोग समर कैंप भी अप्रैल मई में चलाते हैं। समर कैंप का प्रशिक्षण होता है बच्चों का और बाकी बच्चे लोग भी कुल मिला के अच्छे से सीख रहे हैं। क्या लगता है, आप लोग प्रोफेशनल सिंगर हो, है ना? मैंने आप कई बार सुना आपको बांसुरी आप बेहद अच्छे ढंग से बजा पाते हैं, तो यहाँ पे किस तरह की ट्रेनिंग आप दे रहे हैं? कुछ बच्चे तो बांसुरी कुछ दिन सीखने के बाद चले जाते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो आज भी स्टेज में बजा रहे हैं। मेरे को बहुत खुशी मिलता है कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ कमी यहाँ पे है, इस तरह से कमी जहाँ बेहतर यहाँ पे काम हो रहे हैं तो कुछ कमी भी है क्या?
हाँ, कमी तो थोड़ा सा है यहाँ पे। किस तरह की कमी है? अभी जैसे कुछ तबला, अपने यहाँ 5 जोड़ा तबला है, तबला कुछ बिगड़ गया है, उसको बनवाना है और डीएम शायद पैसा आता है, वो पैसा नहीं आ रहा है और सैलरी की भारी दिक्कत है। अब हम लोगों का 14 महीना से सैलरी नहीं मिला है। कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। जी, रोज आते हैं आप लोग? हाँ, क्या सीखते हैं आप? डांस सीखते हैं। डांस करते हैं। तो ये बताइए मेरे को कि क्या ऐसे आप लोग पहले भी सोचते रहे हो कि इस तरह का कोई क्लास चले? हाँ, पहले सोचते थे काश कोई जगह हो तो हम डांस सीख पाते। इंटरेस्ट आता था, बाकी जगह देखते डांस क्लास जाते थे हमें, फिर पता चला यहाँ तो बहुत खुशी हुआ कि हमें डांस सीखने का मौका मिल रहा है कम से कम। किस तरह से डांस होती है यहाँ पे? डांसिंग किस तरह सिखाई जाती है? क्या क्या सीखते हैं आप लोग? अब हम लोग हर तरह के डांस सीखते हैं, हिप हॉप, क्लासिकल, सभी तरह के डांस होते हैं। सब स्टेप बाय स्टेप अच्छे सिखा देते हैं सभी को, बेसिक से लेकर अगर आगे सीखना तो। एक स्टूडेंट के तौर पर कोई दिक्कत जाती है यहाँ पे? नहीं, शुरू में दिक्कत होती है कि इधर नया चीज़ है, लेकिन फिर बाद में सारे अच्छे सिखा देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, हाँ, तो रोजाना आते हैं? कितने बच्चे हैं यहाँ पे? क्लासेस कितने टाइम तक लगती हैं? 5 से 7 हो जाती है, कोई 5 से 6 करके 2 टाइम होते हैं। लगभग 20-30 लोग आ जाते हैं। आपका घर कहाँ पड़ेगा? मेरा घर पास ही मेन अच्छा। रोड में है। बताया जाता है कि पहले ये बिल्डिंग एकदम खंडर टाइप का था। हाँ। फिर उसको कैसे क्या किया गया, किस तरह का बन गया? पहले पूरा खंडर था, कोई आता जाता नहीं था, कोई लोग ही पड़ रहे थे, लेकिन फिर बना गया तो बहुत सुंदर बन गया। ऐसा नहीं लगता था कि कभी ये जगह इतना सुंदर दिख पाएगा। ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट की जुबानी ये खुद भी बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग पहले एक खंडर नुमा थी और अब इसे रोशनी से जगमगा दिया गया है। जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, ये डांसिंग का प्रशिक्षण दे रहे हैं यहाँ पे टीचर हैं, उनसे भी हम जानने का कोशिश करेंगे। जी सर, ये बताइए, ये बिल्डिंग किस तरह से थी पहले और अब क्या हो गई? पहले यह बिल्डिंग एकदम खंडर था, लेकिन अभी पिछले 3 साल से है कला केंद्र के रूप में परिवर्तित है। जिला प्रशासन द्वारा कला केंद्र का निर्माण हमारे सूरजपुर के बच्चों के लिए करवाया गया है, जहां पे हम डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग, गिटार, तबला, ढोलक और बहुत सारी कलाएं यहाँ पे हम लोग सिखाते हैं और बच्चे बहुत ही अच्छी तरह सीखते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। डांस में कुछ बच्चे ने छत्तीसगढ़ स्तर पे भी परफॉर्म किया है और छत्तीसगढ़ के बाहर भी जाकर अपनी प्रस्तुति दी है और सूरजपुर का नाम भी बढ़ाया है। ये स्थानीय प्रतिभा को किस तरह से निखार रहा है? जैसे अगर हम कहीं बाहर क्लासेस के बारे में बात करें तो वहाँ पे फीस लगभग 3000-3500 ऐसा रहता है, लेकिन अपने सूरजपुर में जो कला केंद्र है यहाँ बहुत ही कम फीस है। जैसे छोटे छोटे बच्चों का मात्र सिर्फ 500 रुपये रहता है, अगर किन्हीं का एज ज़्यादा 18-20 तो उनका 700 रुपये था। बाकी हमारे छोटे बच्चों का जो भी छोटे बच्चों का है उनका 500 रुपये प्रतिमाह रहता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत लाभदायक है चीज़। अच्छा, तो कब कब क्लासेस लगती हैं और कितने बच्चे यहाँ पे रोजाना आ रहे हैं? रोजाना लगभग यहाँ पे 60 बच्चे आते हैं और हमारे यहाँ बुधवार को छुट्टी रहती है, कुछ दिन बाजार का दिन रहता है तो बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। बाकी सैटरडे संडे भी क्लास रहता है हमारे यहाँ और सिर्फ बुधवार को ही छुट्टी रहता है, बाकी डेली क्लास रहता है अपने। चूंकि ये डीएमएफ से चल रहा है, जो ट्राइबल विभाग है वो इसको संचालित कर रहा है, तो एक टीचर के तौर पे किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? दिक्कतें टीचर के तौर पे हमको, जैसे कि यहाँ पे कला केंद्र 3 साल हो चुका है खुले इसको, अभी यहाँ पे जैसे हमारे पास कोई फंड नहीं है यहाँ के लिए। जैसा कुछ भी प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, जैसे कि दरवाजा टूट चुका है अपने यहाँ पे, पीछे का दरवाजा भी टूटा हुआ है और बाहर देखेंगे बच्चों के लिए जो रेलिंग बना हुआ है, अगर बाहर जाके आप देखेंगे अभी तो पूरा टूट चुका है। अगर कभी क्लासेस खत्म हो जाए बच्चे लोग डायरेक्ट सीधे रास्ते पे जाते हैं ना, तो अपने वो रेलिंग अपने को बनवाने के लिए अगर वो लोग करें तो वो लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे। अगर हम लोग ऐसा कुछ उनको निवेदन भी कर रहे हैं, लेटर भी दे रहे हैं, तो वो लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जहाँ पे जो टीचर है यहाँ पे, उनके सैलरी के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। कितने टीचर हैं यहाँ पे? यहाँ पे अभी वर्तमान में 3 टीचर हैं, एक म्यूजिक के टीचर हैं और एक गिटार के टीचर हैं और एक मैं डांस टीचर हूँ यहाँ पे वर्तमान में। तो हम लोग को समय से वेतन भी नहीं मिलता है और वेतन बहुत कम भी मिलता है। जिस तरीके से कला केंद्र को बनाया गया है यहाँ पे, उस तरीके से हम लोग को ऐसा वो नहीं मिल पा रहा है। जब टीचर को ही पेमेंट नहीं मिल रहा तो जिला प्रशासन किस तरह की पहल करनी चाहिए, क्या लगता है आप लोगों को? जैसे जिला प्रशासन को यह पहल करनी चाहिए कि जितना भी यहाँ पे लोकल कलाकार है, पहले चीज तो उनको सपोर्ट करना चाहिए कि आप आओ, क्योंकि आपके क्षेत्र में, सूरजपुर क्षेत्र में, तो आपको यहाँ पे आना चाहिए। जितने लोकल कलाकार है आपको लेके आना चाहिए। उनको मिनिमम इतना पैसा दो कि वो अपना गुजारा कर सके यहाँ पे। तो उनको लगे कि मैं सिखा रहा हूँ बच्चों को और मेरे को भी कुछ मिल रहा है, ताकि वो और अच्छा अपना बेस्ट जो है वो कलाकारों को दे और उनके बच्चों को भी दे। कब से आप लोगों को पेमेंट नहीं मिला है? हमको मिला था सितंबर माह में मिला था, उसके बाद हमको अभी पेमेंट नहीं इसके मिला। अलावा भी कोई काम करते हैं आप लोग?
हाँ, मैं यहाँ पे डांस टीचर हूँ और सुबह योगा क्लास भी, योगा टीचर भी हूँ और जुम्मा टीचर भी हूँ। तो सुबह पेमेंट सब आपका वो ट्राइबल विभाग ही देता है। जो भी यहाँ के बच्चों का फीस पेमेंट आता ही नहीं है, मिल पा रहा है तो कैसे आप फिर चला रहे हैं, घर कैसे चलता होगा? घर चलाने में तो बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन जिला प्रशासन का है और बच्चों का है, अगर मैं फिर हम टीचर यहाँ छोड़ के जाते हैं तो बच्चों को बहुत नुकसान होगा, और जिस उम्मीद से कला केंद्र बनाया गया है तो वह डूबता हुआ नजर आएगा अगर हम लोग यहाँ से टीचर लोग चले जाएंगे तो। ये देख सकते हैं, ये जो कला केंद्र के प्रशिक्षण करने वाले टीचर हैं, इनको हालांकि जिला प्रशासन ने 2022 में ये अभिनय पहल जरूर किया था जिससे स्थानीय कलाकारों को यहाँ पे बढ़ा सके, लेकिन अब जो स्थिति नज़र आ रही है, डीएमएफ से फंड मिलता है और जो ट्राइबल विभाग है वो इसको संचालित करता है, लेकिन अब 3 टीचर हैं, उनको करीब सितंबर माह के बाद से पैसा नहीं मिला है। ऐसे में जो जिला प्रशासन को ये चाहिए कि कला केंद्र आगे बढ़े और स्थानीय कलाकार आगे हैं, जिसके लिए वो यहाँ पर टीचरों की जो पेमेंट की जो दिक्कतें हैं उसको दूर करनी चाहिए। इमाम हसन, एनडीटीवी, सूरजपुर।